दोस्तों, पेश है एक डरावनी कहानी जिसका नाम है काली घाट गांव। काली घाट गांव पहाड़ के उन दरारों में छिपा हुआ था, जहां सूरज की रोशनी सिर्फ एक घाव की तरह जमीन को छूती थी। ये सिर्फ अभिशाप नहीं था, ये नरक का मुहाना था। यहाँ के पत्थर भी डरावनी कहानियां फुसफुसाते थे। गांव में रहने वाले 30 परिवार अब केवल 25 रह गए थे, और जो बचे थे उनकी आंखें हमेशा दरवाजे की दरारों पर टिकी रहती थीं। वो जानते थे कि प्रेत आत्माएं बच्चों की हंसी नहीं निकालती, वो गंदगी मांस से खींचे चले आते हैं। शोध करता अर्जुन जब गांव के किनारे पहुंचा तो उसे पहली चीज जो महसूस हुई वो ठंडक नहीं थी, बल्कि हवा में तैरती हुई सड़ी हुई मीठी गंध। उसे लगा जैसे कोई बूचड़ खाना पास ही हो। टूटी हुई पट्टी पर अब सिर्फ इतना लिखा था कि भागो, मरने से पहले भागो। पार्वती ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि अजीब सा खालीपन था, और उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। कौन हो तुम? अब किस लिए आए हो? हमें पता है तुम भी यहां से कुछ ले जाने के लिए आए हो, पार्वती ने बुझे हुए स्वर में कहा। अर्जुन ने खुद को समझाया। पार्वती ने उसे अंदर आने दिया, लेकिन घर में घुसते ही अर्जुन को एहसास हुआ कि जमीन पर पड़े फर्श के तख्ते चिपचिपे हैं। एक कोने में सूखी हुई गहरे लाल रंग की चीज थी, जिसे पार्वती ने झट से कालीन से ढक दिया। यहाँ खून की बदबू आ रही है, अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। पार्वती ने मंद मुस्कान के साथ जवाब दिया, रात को कुछ चीजें आती हैं बाबूजी, उन्हें भोग चाहिए होता है। जो यहाँ रहता है उसे पता होता है कि बलिदान क्या है। अर्जुन को लगा जैसे उसने पार्वती के हाथ में उसकी उंगलियों के पास कटे हुए निशान देखे हों, जैसे किसी जानवर ने खरोंचा हो। अर्जुन को जिस कमरे में ठहराया गया वहां अजीबोगरीब सीलन थी। रात होते ही गांव में सन्नाटा नहीं पसरा, बल्कि एक धीमी घिसटती हुई आवाज हर कोने से आने लगी, जैसे कोई अपने नाखूनों से पत्थर रगड़ रहा हो। ठीक आधी रात को अर्जुन की नींद टूटी। इस बार हंसी या सीटी नहीं थी, इस बार आवाजें सीधी दीवारों के अंदर से आ रही थीं। हमें भूख लगी है, बाहर निकलो बच्चे। आवाजें बच्चों की नहीं थी, वो विकृत, मोटी और राक्षसी थीं, जैसे किसी की जबान काट दी गई हो और वो बोलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरे में उसे पीपल के पेड़ के पास कोई साया नहीं दिखा, लेकिन जमीन पर मिट्टी खुद हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में कोई अदृश्य चीज नीचे से ऊपर की ओर धकेली जा रही हो। तभी कमरे के अंदर अर्जुन के ठीक सामने दीवार पर काला फफूंद तेजी से फैलने लगा, और उस फफूंद ने एक डरावना चेहरा बना लिया। उस चेहरे की आंखें अर्जुन को घूर रही थीं। उस चेहरे के मुंह से आवाज आई, तुमने सोचा कि ये आत्माएं हैं? नहीं, ये हम हैं। हमने इन बच्चों को खींचकर नदी के नीचे जमा कर लिया है। अब वो हमारे हथियार हैं। कमरे का दरवाजा टूटा नहीं, बल्कि धीरे धीरे अंदर की तरफ धंसने लगा। उसके पीछे से कीचड़ और नदी के काले पानी की बदबू आने लगी। अर्जुन ने चीख मारी और कोने में दुबक गया। उसने देखा कि पार्वती का बूढ़ा पति बिस्तर पर सोया हुआ अचानक उठकर बैठ गया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन सफेद थीं, और उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कोई मंत्र पढ़ रहा हो। अगली सुबह जब अर्जुन नदी की ओर गया तो उसने पाया कि पार्वती का घर खाली था। दरवाजा खुला हुआ था और जमीन पर चिपचिपापन अब और भी ज्यादा था। वहां कोई खून नहीं था, बस एक मछली जैसी तेज दुर्गंध थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि यह गांव सिर्फ प्रेतों का डेरा नहीं है, ये एक राक्षसी पूजा का स्थान है, जहां गांव के लोग खुद को बचाने के लिए दूसरों की बलि चढ़ाते हैं। प्रेत घाट पर पहुंचकर
अर्जुन ने देखा कि पानी सिर्फ काला नहीं था, वो तेल जैसा गाढ़ा था। नदी के किनारे पत्थर की मूर्ति अब पूरी तरह बाहर निकल आई थी। ये बच्चे की नहीं बल्कि एक विकृत मानव की मूर्ति थी, जिसके मुंह में एक नुकीली चीज फंसी हुई थी। अर्जुन ने संदूक खींची, लेकिन इस बार वो हल्की नहीं थी। जब वो खुली तो अंदर सिर्फ बाल और पत्र नहीं थे, वहां छोटे बच्चों की उंगलियों की हड्डियां थीं और पत्र अब खून से सना हुआ था। पत्र में लिखा हुआ था, हम नहीं बच सकते। हमने शैतान को बुलाया था जब हमारे बच्चे डूबे। हमने उसे खून और मांस दिया। अब वो हर साल हमारे घर से एक नया शरीर लेता है। हमें बाहर से आने वाला नया शिकार चाहिए ताकि हम बच सकें। अर्जुन, तुम ही हो वो शिकार। अर्जुन को लगा कि जैसे उसके पीछे कोई है। उसने पलट कर देखा। नदी के बीचों बीच काले पानी के बुलबुले फूटे और उसमें से एक लंबा पतला हाथ बाहर निकला। उस हाथ में इंसानी चमड़ी नहीं थी, बल्कि वो सड़ी हुई जलीय काई से ढका हुआ था। उस भयानक जीव ने पानी से बाहर निकलना शुरू किया। उसका शरीर किसी इंसान का नहीं था। वो लंबा टेढ़ा मेढ़ा था और उसके मुंह में नुकीले अनगिनत दांत थे। राक्षस ने चिल्लाया, तुम सत्य खोजने आए थे? सत्य यह है कि हम भूखे हैं। इन गांव वालों ने हमें बंधन में रखा है। हर रात ये एक बलिदान देते हैं और अब तुम्हारी बारी है। राक्षस ने तेजी से अर्जुन की ओर छलांग लगाई। अर्जुन ने अपनी जान बचाने के लिए वहीं पड़ी एक लोहे की छड़ उठाई और उसे नदी के काले पानी में फेंक दिया। वो जानता था कि सिर्फ भागने से काम नहीं चलेगा। अर्जुन ने उस पुरानी जंग लगी लोहे की चेन को याद किया जो उसने पिछली बार देखा था। वो समझ गया था कि राक्षस को सिर्फ बलिदान से नहीं बल्कि उस बंधन से ही मुक्ति मिल सकती है जिसने उसे गांव वालों की रक्षा के लिए जबरदस्ती बांध रखा था। अर्जुन ने चीखते हुए नदी के गहरे पानी में डुबकी लगाई। उस भयानक दुर्गंध वाले पानी में उसे नीचे भारी जंजीरें मिली जो सदियों से रेत में दबी हुई थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और जंजीरों को तोड़ दिया। जैसे ही जंजीरें टूटी, नदी का काला पानी एक झटके में सफेद भाप बनकर उड़ गया। राक्षस जो अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था, अचानक भयानक चीख मारते हुए हवा में उठा। वो धीरे धीरे टूटने लगा जैसे कांच की कोई प्रतिमा हो। राक्षस मरते हुए फुसफुसाया, तुमने हमें आजाद कर दिया, लेकिन अब तुम अकेले हो। अर्जुन जब जमीन पर गिरा तो वो थक चुका था। सुबह हो चुकी थी। जब वो वापस गांव गया तो गांव सचमुच खाली था। न पार्वती, न उसका पति, न कोई और, बस धूल और बंद दरवाजे थे। अर्जुन को एहसास हुआ कि राक्षस को आजाद करने का मतलब ये नहीं था कि गांव वाले निर्दोष थे। राक्षस के जाने के बाद उनका अपना डर ही उन्हें खा गया था। वो अब शैतान पर निर्भर नहीं थे और इसलिए वो अब उस आतंक से नहीं बच सकते थे जिसे उन्होंने खुद जन्म दिया था। अर्जुन ने गांव को छोड़ दिया, लेकिन उसने जो सच देखा वो कभी नहीं भुला पाया। कुछ कहानियां मुक्ति के साथ समाप्त नहीं होती। कुछ कहानियों में आप बस एक नया और अधिक भयानक अध्याय शुरू कर देते हैं। आज भी काली घाट गांव वीरान पड़ा है, लेकिन जो लोग पास से गुजरते हैं वो कहते हैं कि रात में गांव के घरों की दीवारों से अब फुसफुसाहट नहीं आती। अब आती है इंसानों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ें, जो अब अपने ही पापों के भूखे साए बन चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं किसी नए शिकार का जो गलती से नरक के उस मुहाने में प्रवेश कर जाए। दोस्तों, यह अजीब भयानक डरावनी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही भयानक कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।